बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक दिन नवाम के साथ। आज के हमारे प्रोग्राम के जो मेहमान हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं इफ्तिखार अहमद बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इनको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। और इफ्तिखार अहमद बाजवा साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ्तिखार अहमद बाजवा साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी कीमती औकात में से हमें वक्त दिया और आप शोबे वकालत से वाबस्ता हैं। और इसी वाले से आपसे जानेंगे कि आपका शोबे वकालत से कितने अरसे से वाबस्तगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो टीम एक दिन अवाम के साथ का शुक्रिया कि जिन्होंने कीमती टाइम निकाला और मुझे भी अपना इजहार ख्याल करने का मौका दिया और ये इंटरव्यू अरेंज किया। तो जहाँ तक मेरा शोबा वकालत से तल्लक है, तो मैं जो वकालत है वो 2003 से शुरू की और मेरी जो स्टडी थी वो 2003 से लेकर 2006 तक थी। अच्छा, बाजवा साहब ये भी बताएं कि आप शोबे वकालत से वाबस्तगी हुई और शोबे वकालत में वाबस्तगी के दौरान किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जब मैंने वकालत शुरू की तो 2003 में, तो मेरी जो वकालत की क्लास थी, मैं शाम को अपनी क्लास लेता था और सुबह के टाइम मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करता था। बेसिकली आई एम ए सेल्फ मेड पर्सन। हालांकि मेरे पेरेंट्स की तरफ से मुझे एक हैंडसम सपोर्ट थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने समझा कि अब चूँकि मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं अपनी स्टडी कर सकता हूँ और साथ अपने जो मामलात हैं कुछ उनको भी हैंडल कर सकता हूँ। उसके बाद चूँकि जब हम उधर रह रहे थे तो हॉस्टल में मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल थे, लेकिन उसके बाद जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए तो वो जो मसाइल हमने देखे, वकालत के जो पहले 5 साल एक नए वकील के लिए जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जब एक वकील उनको बियर कर लेता है और वो मुस्बत तरीके से उनका मुकाबला करता है, तो फिर सारी ज़िंदगी वो वकील और उसकी जो फैमिली और उसके मुतल्लिका जितने भी लोग होते हैं वो बड़े सुकून की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अच्छा, इफ्तिखार अहमद बाजवा साहब ये बताएं कि आप शोबे वकालत से वाबस्तगी हुई है और शोबे वकालत की वाबस्तगी के दौरान अभी तक जो है आपने कितने केसेस को जो है उनके अंदर आपको कामयाबी मिली है। तकरीबन मैं इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का 2006 में मेंबर बना और तब से लेके अब तक मैं रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा हूं और तकरीबन कोई 200 से ज़्यादा केस मैंने विन किए, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बाजवा साहब, हर शोबे के अंदर जो है एक स्पेशलिस्ट होता है और वकला के अंदर भी जो है एक केसेस को ज़्यादा देखे जाते हैं और उसमें ज़्यादा तजर्बा रखने को मिलता है। तो आप कौन से जो है केसेस ज़्यादा तजर्बे से देखते हैं और उन केसेस को डील करते हैं। मेरी जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादातर क्रिमिनल केसेस है। जो क्रिमिनल केसेस हैं वही ज़्यादातर मैं करता हूँ और वो मैं बड़े शौक से काम उसमें करता हूँ। अच्छा बाजवा साहब, ये भी पूछेंगे कि एक मजलूम है वो इंसाफ के उसूल के लिए आप लोगों का रुख करता है आपके दरवाजे का, तो वो माली लिहाज से कमज़ोर है, तो उसको आप कैसे डील करते हैं। अगर फीस वो चार्ज अदा नहीं कर सकता तो उसको क्या आप इसी तरह इंसाफ दिलाते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ मैं अपने वालिद साहब की जो एक नसीहत है उसको मैं जब तक मेरी आखिरी सांस बाकी है मैं उस नसीहत को नहीं भूल सकता कि जिस दिन मैं पहले दिन प्रैक्टिस के लिए आ रहा था तो उन्होंने मुझे नसीहत की थी कि वकालत में आपके पास हर तरह के लोग आएंगे, लेकिन अगर आपके पास कोई ज़रूरतमंद शख्स या क्लाइंट आ जाता है तो आपने उसका काम बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट करना है और उसी मेहनत से करना है कि जिस तरह आपने उससे वही फीस ली हुई है जो बाकी क्लाइंट के साथ ली है। और मुझे फ़ख्र है इस चीज़ के ऊपर कि मैंने बेशुमार केसेस जो हैं वो इस तरह किए हैं। इसके लिए बिलखसूस यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, मैंने कोर्ट्स को कहा हुआ है, अपना नंबर दिया हुआ है कि अगर जो जेल से लोग आते हैं किसी का कोई वकील नहीं है तो आप मुझे उसमें स्टेट काउंसिल अपॉइंट कर दें ताकि मैं उसकी वकालत करके तो उसको इंसाफ ला सकूं। बाजवा साहब, इस्लामाबाद बार कौंसिल ने इंसदादी कार्रवाइयां जारी रखी हुई हैं वकला के हवाले से तो काफ़ी अरसे से, तो इस हवाले से क्या कहेंगे। क्या ये कार्रवाइयां आपके किस नज़र से देखते हैं इन कार्रवाइयों को। देखिए जी, जिस तरह मेडिकल का फील्ड है इसी तरह वकालत का फील्ड है, तो काली बेड़े हर जगह पे होती हैं। जली वकील जो है ये एक गाली है। तो हमारी जो यहाँ बार एसोसिएशन की जो कैबिनेट है उन्होंने यहाँ कुछ कार्रवाइयाँ की हैं, तो ये बहुत अच्छी कार्रवाइयाँ इसलिए हैं कि एक तो खुदा न खास्ता एक ऐसा बंदा इस शोबे से वाबस्ता है कि जिसके पास डिग्री नहीं है या जो कुछ नहीं जानता, तो वो जो भी क्लाइंट आएगा तो उसको इंसाफ लेके देने की बजाय उसका नुकसान करेगा पैसों की सूरत में। अच्छा बाजवा साहब, आपकी ये पूछेंगे कि जो हमारे साहब जो वकला बरादरी है, अगर वो कोई मेहमान आ जाता है
कराची से सफर करके इस्लामाबाद का रुख करता है किसी केसेस के सिलसिले में, तो उसको क़याम ताम के हवाले से क्या इस्लामाबाद बार कौंसिल के कोई इंतजामात मौजूद हैं? जी, सबसे पहले तो यह देखा जाए तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, चूँकि सुप्रीम कोर्ट की जो प्रिंसिपल सीट है वो इस्लामाबाद में है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं उनकी हद तक तो हॉस्टल मौजूद है इस्लामाबाद में, लेकिन उसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के वकील ही एंटाइटल हैं वहाँ स्टे करने के। अगर लाहौर से, कराची से या बलूचिस्तान, कोयटा से अगर कोई वकील भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आता है तो उसको अपनी रहायश का प्राइवेट बंदोबस्त करना पड़ता है। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इस्लामाबाद बार काउंसिल के जितने भी उम्मीदवार हैं जो मुकाबले में हैं, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो टोटल 22 उम्मीदवार हैं और 28 नवंबर को इलेक्शन हो रहा है, मेरी सबसे यही दरख्वास्त होगी कि उनमें से जिन लोगों को भी इलेक्ट किया जाता है वो आके सबसे पहले जिस तरह लाहौर में पंजाब बार काउंसिल का एक हॉस्टल है उसी तर्ज का एक हॉस्टल इस्लामाबाद बार काउंसिल का होना चाहिए, ताकि जो मेहमान वकील हैं उनको हम बेहतर और बाइज्जत तरीके से अकोमोडेट कर सकें। अच्छा बाजवा साहब, जो इस्लामाबाद बार कौंसिल के 2021 के इंतखाबात होने जा रहे हैं, ये बताएं कि इस्लामाबाद बार कौंसिल कितने अरसे के बाद इंतखाबात किए जाते हैं? जी, इस्लामाबाद बार काउंसिल या जो कोई भी बार काउंसिल है वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है लायर्स के लिए, तो ये इलेक्शन जो है वो हर 5 साल बाद होते हैं। शुक्रिया इफ्तिखार अहमद बाजवा साहब, आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे और आप नाजरीन को इस हवाले से आगाह कर रहे थे अपनी ज़िंदगी के हवाले से, और क्योंकि आप शोबे वकालत से वाबस्तगी है और आपने कुछ कानूनी पॉइंट भी हमारे प्रोग्राम में रखे, और हम इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहेंगे। फिर